Hello and welcome to my channel. I hope you all must be doing really well. तो फ्रेंड्स, आज मेरे चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं। इसके लिए थैंक यू वेरी मच। इसी तरह आप अपना लव और रिस्पेक्ट इस चैनल की तरफ दिखाइए और मैं आगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन डीयू में फॉरेन लैंग्वेज से रिलेटेड प्रोवाइड करती रहूंगी। तो आज का जो टॉपिक है आपने थंबनेल से देख लिया होगा। सिंस जो भी एग्जाम्स हैं फॉरेन लैंग्वेज में, सर्टिफिकेट के, डिप्लोमा के, एडवांस डिप्लोमा के सारे एग्जाम्स बहुत ही पास आ रहे हैं और मे बी अप्रैल में ये सारे एग्जाम्स होंगे। तो इसके लिए जो फ्रेशर्स है, जो सर्टिफिकेट एग्जाम देंगे, उनको बहुत सारी कंफ्यूजन होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। सिंस जो क्लासेस है वो ऑनलाइन है और एग्जाम भी शायद ऑनलाइन ही होने वाला है, तो ये कंफ्यूजन थोड़ी और बढ़ गई है। तो आज मैं इंपॉर्टेंट टिप्स, जैसे मैंने अपने सर्टिफिकेट एग्जाम पास किया था, क्योंकि मैं भी इसमें बिल्कुल फ्रेशर थी, फॉरेन लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज में। मैंने भी जो भी पढ़ा है वो सर्टिफिकेट में ही पढ़ा है। उसके बाद मैंने सर्टिफिकेट एग्जाम दिया और मैं डिस्टिंक्शन में पास हुई थी। तो मैंने जो भी ट्रिक्स और टिप्स यूज किए थे अपने एग्जाम में, मैं वो बिल्कुल आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जिससे कि आपको भी एग्जाम में पास करने में अच्छे से आप पास कर सको और आपको हेल्प मिले। तो आपको पेपर पैटर्न तो पता चल ही चुका होगा। आपके जो भी रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स हैं उन्होंने पेपर पैटर्न बताया होगा आपको। अगर लास्ट ईयर का पेपर भी आपने देखा है तो आपको पैटर्न का थोड़ा बहुत अंदाजा लग चुका होगा कि पेपर कैसे आता है। तो पेपर 3 फॉर्म में होता है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और वाइवा। पेपर फर्स्ट जो है वो ग्रामर होता है। मेरे लिए सबसे टफ यही होता है, ग्रामर पोर्शन। बहुत से सारे लोगों को वाइवा टफ लगता होगा, पर मुझे वाइवा बिल्कुल भी टफ नहीं लगता है। मुझे ग्रामर पोर्शन बहुत टफ लगता है। तो ग्रामर आई होप आपको, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ग्रामर आप कर सकते हो सॉल्व, आपने जो भी किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको जो भी इम्पोर्टेंट मतलब समझ में आएगा वो पेपर से ही समझ में आएगा। तो ये मेरे पास पेपर है सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रेंच का लास्ट ईयर का। ये पेपर 1 है, ग्रामर एंड रिटन कॉम्प्रिहेंशन। तो जो भी जिनके भी दूसरे लैंग्वेजेस है वो भी इसको देख सकते हैं कि पैटर्न किस तरीके का आने वाला है। इसमें आप देख सकते हो ड्यूरेशन ऑफ दिस पेपर इज़ 2 आवर्स। यू हैव 1 एक्स्ट्रा आवर फॉर पर्पजेस ऑफ अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग द पेपर। तो 2 घंटे का पेपर होगा, 1 एक्स्ट्रा आवर अपलोडिंग डाउनलोडिंग का होगा अगर एग्जाम ऑनलाइन ही हो रहा तो। और इसमें आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है, जैसा मैंने बताया था, या तो अनसीन पैसेज होता है या कोई पिक्चर होती है। तो ये एक एयर टिकट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नीचे हैं A B C, यानी 3 क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड। उसके बाद से आपका ग्रामर शुरू हो जाता है। ग्रामर में आपका जो भी आपने पढ़ा हुआ है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, उसके ये एक क्वेश्चन सेकंड हो गया। थर्ड में A और B पार्ट है, फिर फोर्थ में भी A और B पार्ट है, फिफ्थ में भी A और B पार्ट है, सिक्स में भी A और B पार्ट है, सेवन्थ सिर्फ सेवन्थ है, और एट्थ में A B पार्ट है, नाइन्थ में A और B पार्ट है। तो ये सारे क्वेश्चंस, इतना पेपर रहेगा आपका। ये पैटर्न मैं बता सकती हूँ आपका भी जो एग्ज़ाम आएगा उसमें। तो पैटर्न कुछ चेंज नहीं होने वाला है। वैसे तो अगर होना है तो हो जाता है पेपर चेंज, पर वो आपको आपकी टीचर इन्फॉर्म कर देंगी। तो ये लास्ट ईयर का पैटर्न है। तो फ्रेंड्स, ये था पैटर्न। तो इसमें आपने देखा जो पहला क्वेश्चन होता है वो एक अनसीन पैसेज टाइप का होता है। पहले तो अनसीन पैसेज टाइप का होता था, इस वक्त ऐसी पिक्चर दे देता है और इससे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा जो आपको सॉल्व करने होंगे। तो आपने अगर क्वेश्चन और आंसर आपने सीखा होगा बुक में जैसे है उसी हिसाब से है, तो उस आपको ये उसी तरह से सॉल्व करना होगा। और फिर उसके बाद से आ जाता है ग्रामर के क्वेश्चन। तो ये भी कुछ अलग नहीं है, जो आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव जो भी पढ़ा है ये वही चीज़ है आपके अपने अपने लैंग्वेजेस में, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन जो भी है तो उसमें है। मुझे फ्रेंच का ही पेपर मिल पाया और किसी लैंग्वेज का पेपर नहीं मिल पाया, तो मैं सिर्फ फ्रेंच का एग्जाम्पल दे रही हूँ। और जो पैटर्न है आपके टीचर्स ने प्रोवाइड किया होगा, आप मुझे डिस्कस कर सकते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो पेपर 2 जो है वो रिटर्न होता है। इसका जो है लास्ट ईयर का पेपर मुझे नहीं मिल पाया था, मैंने मांगा था पर किसी के पास शायद था नहीं पेपर 2। तो पेपर 2 का क्या करते हैं, मेरे पास पिछले साल का तो नहीं है पर उससे पुराना जो है वो है मेरे पास। तो मैं आपको एक पैटर्न दिखा देती हूँ। पैटर्न चेंज होते रहते हैं पर मैं क्वेश्चन दिखा सकती हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं पेपर 2। ये पेपर सेकंड है, ये लास्ट ईयर का नहीं है, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम का पेपर नहीं है, ये एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ था, ये उसका पेपर है। इसमें आप देख सकते हो, मैं एक बस पैटर्न और क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं बस आपको एक हिंट दे रही हूँ। तो इसमें आप देख सकते हो पहला जो है एक ब्लॉग प्रिपेयर करने को है, और उसके बाद उसमें एक चॉइस भी दी हुई है। 2 क्वेश्चंस है, 1 और B, A और B, उसमें चॉइस है। उसमें आपको एक इनविटेशन लिखना है, दूसरा है एक ईमेल लिखना है, और तीसरा है इसमें भी एक छोटा सा टेक्स्ट लिखना है।
बस, और कुछ खास नहीं है वो। और फिर उसके बाद से है ये एक, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन क्या है कि इसमें आपको ये जो इमेज है, इमेज में क्या हो रहा है इस हिसाब से लिखना। ये मेनली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको अपनी डेली रूटीन लिखनी होती है। तो आप एक डेली रूटीन अपनी प्रिपेयर कर लेना ज़रूर, क्योंकि डेली रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है इसमें। इसको डेली रूटीन ही बताना है इस पिक्चर में। फिर ये है थर्ड का बी पार्ट है, इसमें आपको ये लेटर पढ़ना है। उसके बाद से ये लेटर पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि इस लेटर का आपको रिप्लाई देना है। तो इस लेटर का रिप्लाई जो भी आंसर होगा वो देना होगा। और ये सेक्शन भी है कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन भी आपके बुक में होता है, जब आपका चैप्टर ख़त्म होता है तो एक सिविलाइजेशन होता है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है। इसमें भी आपको एक किसी जगह के बारे में, जैसे एक जगह है सेंट ट्रोपेज, तो पेरिस में, तो उसके बारे में ये पूछा हुआ है, ये जगह लिखनी है जो भी है, तो उसके बारे में ये थोड़ा थोड़ा लिख देना है। फिर उसके बाद है 4A है, 4B है, उसमें भी वही क्वेश्चंस हैं कि क्या ये फ्रेंच से रिलेटेड है, आपको अपने अपने लैंग्वेजेस में होंगे, तो ये रिटन पेपर का है। ये क्या था कि हमें एग्जाम से पहले ऑलमोस्ट 13-14 पिछले साल के पेपर्स दिए गए थे सॉल्व करने के लिए। तो हमारी जो भी कंफ्यूजन थी, पहले तो हमें बिल्कुल सॉल्व करने नहीं आता था, पर हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने हमें सॉल्व कराया क्लास में सारे ही क्वेश्चंस। तो एक बार जब आप सॉल्व पेपर सॉल्व करने लगते हो, अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने लगते हो जो पिछले साल के पेपर्स थे, तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। आपको जितने भी डाउट्स है, आपके जितने डाउट्स क्लास में क्लियर नहीं हुए होंगे, वो डाउट्स आपके क्लियर होंगे इस पेपर को सॉल्व करने में। मोस्टली यहीं पे आप सीखते हो कि कैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू आप सीखते हो कैसे किस ग्रामर को कहाँ पे प्लेस करना है, क्यों ऐसे प्लेस करना है। ये सारे जो भी कंफ्यूजन्स है वो अगर आप पेपर सॉल्व करोगे तभी क्लियर होंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपके पास आपके टीचर्स ने अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है पेपर्स, तो मुझे लगता है आपको खुद से मांगना चाहिए उनसे पेपर्स पिछले 5-10 सालों के, नहीं तो फिर आपके लिए बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। और एक चीज और, क्वेश्चन जो है मोस्टली रिपीटेड होते हैं, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ग्रामर के भी कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, और जो रिटन है अगर आप पिछले साल के प्रिपेयर कर लेते हो सारे, तो आपको ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स पता ही चल जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है उसे लिखना। क्योंकि मैंने जब रिटन में ऑलमोस्ट मेरे पास 40-50 टॉपिक्स हो गए थे 13-14 पेपर मिला के, तो और मैंने क्या किया था, वो 40-50 टॉपिक्स पूरे लिख लिए थे एक कॉपी में। मैंने सारे क्वेश्चंस को मैंने लिख के रख लिया था, फिर मैंने उसको याद भी किया, क्योंकि हमारे टीचर बोलते थे कि अगर अभी हमारा सर्टिफिकेट है, हम हर चीज नहीं सीख सकते, हम हर चीज खुद से नहीं लिख सकते, तो हम याद कर सकते हैं, हम उसे याद करके लिख सकते हैं। और मेरे लिए बहुत आसान था याद करना, तो मैंने 50-60 लेटर, एप्लीकेशन, ईमेल, सब कुछ कौन सा किस तरीके से आ जाए, मैं 50-60 कंटेंट लिख के एकदम रेडी थी कि मुझे कैसे करना है। और फिर जब एग्जाम था तो थोड़े क्वेश्चंस चेंज हुए थे, पर वही है, मैंने कॉपी पेस्ट करके मेरा एग्जाम ऐसे अच्छा गया था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है आपको रिटन पोर्शन के लिए, कि आप पिछले साल के जो भी पेपर्स हैं उसके जितने क्वेश्चंस हैं सब पहले से ही लिख के तैयार कर लो, सब याद कर लो, तभी आप जो भी है वो सॉल्व कर पाओगे। और ग्रामर के लिए भी यही चीज है, अगर आपने सॉल्व पेपर को सॉल्व कर लिया है, आपने एग्जाम पेपर सॉल्व किया हुआ है, तो आपको एक अंदाजा लग जाता है क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, किस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सिर्फ बुक के जो आपने पढ़ा है उसके भरोसे आप नहीं रह सकते हो। तो अब आता है तीसरा, वाइवा। तो वाइवा बहुत सारे लोगों को टफ लगता है, जैसा कि मैंने बताया है। तो वाइवा वैसे टफ होता भी है, क्योंकि एग्जामिनर को आप जानते नहीं हो, वो दूसरे कॉलेज के आते हैं, और बोलना, इंग्लिश में बोलना इतना टफ हो जाता है, तो फ्रेंच में बोलना थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाएगा। सॉरी, फ्रेंच में बोल रही हूँ, बाकी सारी लैंग्वेजेस में प्लीज़ इसको समझ लेना। तो वाइवा का मैं आपको पैटर्न बताती हूँ। वाइवा में क्या होता है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन देना होता है, जो आप आराम से दे सकते हो कि आप व्हाट इज योर नेम, योर फादर्स नेम, योर मदर्स नेम, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, एंड व्हाट डज योर ब्रदर डू, फादर डू, मदर डू, एंड विच कंट्रीज यू हैव ट्रेवल्ड। यू मतलब जितना आप उसको इलेबोरेट कर सकते हो, और छोटे में इलेबोरेशन अगर आप कर देते हो तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। और आप बिना रुके अगर एग्जामिनर को बोल देते हो, एग्जामिनर खुद से बोलता है कि स्टॉप एंड नाउ, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप ये प्रिपेयर कर लेना पहले से। और जो दूसरा होता है, जो टफेस्ट पार्ट होता है वाइवा का, सर्टिफिकेट के आपको 5 चिट्स मिलते हैं एक बोल में कुछ चिट्स पड़े रहेंगे, उसमें से आपको 5 चूज करना होगा, और वो 5 चिट्स में अलग अलग वर्ड्स होंगे जो आपको बताने होंगे। उससे आपको एक सेंटेंस बना के एग्जामिनर से
तो मेरा जब वाइवा था तो मेरे कुछ 5 वर्ड्स इस तरीके से थे, जैसे कि बीच, ये सारे फ्रेंच में थे, मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सारे लैंग्वेजेस के हैं। तो बीच, शर्ट, पेन, और एक तो कुछ ऐसे ही इजी से वर्ड्स थे जिनसे मुझे क्वेश्चन पूछना था। जो मैंने, अगर पेन था तो मैंने एग्जामिनर से पूछा था विच कलर पेन यू हैव, और बीच था तो हैव यू एवर विजिटेड द बीच ऑफ गोवा। तो ऐसे मैंने क्वेश्चंस बना के एग्जामिनर से पूछे थे। तो ये कुछ बहुत इजी वर्ड्स हैं जो आप बना सकते हो, कुछ बहुत टफ नहीं आता है। पर हाँ, अगर आप सर्टिफिकेट में हो तो आपको ये सब टफ लगेगा, मुझे भी उस वक्त बहुत टफ लगा था। तो ये है वाइवा का पैटर्न। इस तरीके से हमने तीनों पैटर्न डिस्कस कर लिए हैं, ग्रामर, रिटन और वाइवा। तो आपको अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है पैटर्न से रिलेटेड या फिर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं जितनी हेल्प कर सकती हूँ करूँगी, क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स है, मुझे भी प्रिपेयर करना है, तो मैं बहुत ही रेगुलरली वीडियोज़ नहीं बना पा रही हूँ, ना बना पाऊँगी। तो अभी मैंने जो भी पैटर्न बताया है उसकी बेसिस पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। So thank you for watching my video. Please like and subscribe my channel for more videos. Thank you.